अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बाज़ दोस्त अहबाब कमेंट करते रहते हैं कि मंजूर भाई आप वीडियोस तो लगाते हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा करें कि अलहरम सिटी की इंट्रेंस से लेकर हमें उन प्लाटों तक लेके जाएं जिनकी आप वीडियोस लगाते रहते हैं। तो आप आज हम अलहरम सिटी के अंदर हैं जी। मैं गेट से शुरू हुआ हूँ, इसको गेट नंबर 2 कहते हैं। बल्कि पहले मैं, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो मैं उस एक नंबर गली वाले घर तक जाना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे अमूमन आप देखते हैं। ये 1 नंबर गली है। गेट से जैसे ही हम इंटर हुए, आप अभी देखेंगे, ये वो 1 नंबर गली का घर है जिसकी मैं अमूमन वीडियो आप मेरे चैनल पे देखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तक आए हैं। अब आपके सामने ही है, गली नंबर 1 है बिल्कुल, यानी 1 मिनट की आप कह लें कि पैदल वाक गेट से। इसी तरह मार्केट से, बैंक से, अस्पताल से बिल्कुल नज़दीक। अब पार्क देखेंगे आप लेफ्ट साइड पे। मुझे ये थोड़ा बाहर निकल लेने दें। ये हम मेन पे आ गए, जो सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है, तकरीबन 60 फुट का। और ये हम बाहर निकल आए। जो मैं कहता रहता हूँ ना कि इस घर के साथ ही पार्क है, तो मैं वो पार्क आपको दिखाता हूँ। बस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ भी कुछ सस्ते प्लाट आपको दिखाऊं। उन प्लाट्स तक वैसे भी हम जाएंगे। तो ये दोस्तों, अब ये इन्होंने घोड़ी सी बनाई हुई है कोई ये रिपेयरिंग वगैरह के लिए। तो ये लेफ्ट साइड पे ये सारा पार्क है। ठीक है जी, ये फैमिली पार्क, ये हिस्सा फैमिली पार्क है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, चलते रहिए बस साथ साथ मेरे। और ये मुख्तलिफ तरह के दरख्त वगैरह बड़े ज़बरदस्त इसमें उगे हुए। सामने मस्जिद है, इसकी बेसमेंट बिल्कुल मुकम्मल है, लोग नमाज पढ़ते हैं। ऊपर जो है वो अभी नहीं बनी। ये लेफ़्ट साइड पे जो है, ये डायनासोर का मुंह देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे ऊपर को, और आगे मेरे गाय चल रही हैं। तो ये सारा ये पार्क का हिस्सा है। ठीक है जी, और सोने राह दे दो। ये सारा पार्क का हिस्सा है। लेफ्ट साइड पे जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा पार्क है। चलते रहिए मेरे साथ साथ। ये इस पार्क की हद है। ठीक है जी, यहाँ फिर लेफ्ट साइड पे लोग गाड़ियां वगैरह पार्क करते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा दूं ये वाली। ठीक है जी, और अगर मैं सामने की बात करूं, तो ये सामने जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी की दीवार है, जो चक्री रोड पे वाक़या है। बच्चियां पढ़ रही हैं, गाड़ियां आती जाती हैं। साथ साथ रहिएगा। आज मैं आपको अलहरम सिटी दिखा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो मेरी मेहनत ज़ाया होगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। अल्लाह आड़ो, मज़ा लैन लिए कोई ना कोई तो टाइम फिर लाना पैंदा है ना। चलते रहें मेरे साथ साथ। अब ये फिर हम, अब मेरे राइट हैंड पे एक छोटी सी मार्केट है। मैं थोड़ी सी गाड़ी उस तरफ घुमाता हूँ, जरूरत तो नहीं है, बल्कि मार्केट तो आपने देखी हुई है। बस ये इधर लेफ्ट साइड पे ये मार्केट है, सॉरी राइट साइड पे। हम सीधा आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब ये सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है 60 फुट का। सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए और बाकी के मामलात आपके सामने।
राइट साइड पे गलियां हैं। घर सिर्फ मैंने वो आपको एक दिखाया है, बाकी जो है वो फिर घर आप मेरी वीडियोस में देखते ही रहते हैं। आज का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको मुकम्मल सोसाइटी थोड़ा विज़िट करा लूँ, जहाँ तक मेरी गाड़ी पहुँच पाती है। जहाँ नहीं पहुँच पाएगी वहाँ के लिए हम आपसे माज़रत कर लेंगे। बस ये कि अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। हम कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके आप दोस्तों के लिए वर्क करें, और यकीन कीजिए कि ये आपके लिए तो होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल आपके लिए होता है तो ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए भी होता है। ज़ाहिर है आप चीज़ को देखेंगे, आपको चीज़ अच्छी लगेगी, आप चीज़ खरीदेंगे, मेरी मेहनत का सिला मुझे मिलेगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आप दोस्त बखूबी जानते हैं। वो सागर सिद्दीकी ने कहा था ना, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। हाँ जी, वो सागर सिद्दीकी था, कह गया। उसका कहना और है, हम जैसा अगर होशमंद इंसान कुछ ऐसा कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इंसान जिंदगी में इतने जुराइम करता है, इतनी गलतियां कोताहियां इसमें होती हैं कि सारी उम्र माफ़ी तलब करता रहा नहीं होती। अच्छा, ये राइट हैंड पे फिर एक पार्क है, लेकिन ये इस तरह डेवलप नहीं है। मैं सारा गाड़ी इस तरफ घुमाना चाह रहा हूँ। ये पार्क है, सारा काफ़ी बड़ा पार्क है इस तरफ, लेकिन ये अभी डेवलप नहीं इन्होंने प्रॉपर किया। आपने मेरे साथ साथ रहना है, क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे आपको लेके जा रहा हूँ कि जो बड़ी ख़ास हैं। अब ये सामने जो तूबा ब्लॉक है, यहाँ मेरे पास ये 2 कनाल जगह पड़ी है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए पर कनाल जगह है। ठीक है जी। यहाँ की मैंने एक कोठी लगाई थी इस तरफ की, लेकिन अब फिर सही वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्लाट्स वगैरह तक लेके जाऊँ, क्योंकि दोस्त अहबाब ने कहा भी ये था कि जो प्लाट आप दिखाते हैं वहाँ तक हमें लेके जाएं। तो ये 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है, इसके दाएं तरफ तूबा और बाएं तरफ अक्सा ब्लॉक है। और अल्लाह आपका भला करे, अभी ये कच्चा है, लेकिन सीवरेज लाइनें तकरीबन बिक चुकी हैं। बहुत जल्द जो ही रिंग रोड कंप्लीट होता है तो इस पे काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप मेरे साथ साथ रहें, क्योंकि मैंने आपको भी और बहुत आगे लेके जाना है। जो लेफ्ट साइड पे, यहाँ भी एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10 मरले का प्लाट था, वो बिक गया। राइट साइड पे मेरे पास 3 प्लाट थे 5-5 मरले के, वो भी मैं बेच चुका हूँ। ठीक है जी। शुरू के जो प्लाट में लगाता था उधर, वो भी शुरू के जो थे वो भी बेच दिए। वो आप आजकल देखते हैं कि मेरे चैनल पे नहीं आते। ये जो जगह जहां हम ये चल रहे हैं, आपने 3 घर भी देखे, इस जगह में भी मेरे पास 5 मरले में प्लाट मौजूद हैं। ठीक है जी। और अच्छा, ये जो जगह है ना, ये जहां मेरी गाड़ी खड़ी है, ये पूरा पहाड़ी की एक लैन थी। इस जगह को चश्मों की ज़मीन कहा जाता है। यहाँ कुदरती तौर पर चश्मे मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इन चश्मों की ज़मीन पर, अच्छा यहाँ ये पहाड़ी है, पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ जो चश्मे, ये नहीं कि आप घर बनवाएंगे तो सेम हो जाएगी, नहीं नहीं, उस तरह नहीं है। बोर कराएंगे, हो सकता है 100 फुट पे, 50 फुट पे, 25 फुट पे चश्मा निकल आए और पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाए। यहाँ हैं ऐसे बोर। मैं राइट हैंड पे मुड़ता हूँ, पहले आपको यहाँ के मैं प्लाट दिखाता हूँ। लेकिन इस पट्टी में ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास 10-10 मरले के यहाँ काफ़ी सारे प्लाट हैं जो 25-25 लाख के हैं लेफ्ट साइड पे। अगर आप आएंगे, आप विज़िट करेंगे, ये 40 फुट की गली है। अभी इस मौसम में आपको पता है कि रावलपिंडी में बारिशें बहुत होती हैं, ये झाड़ झंकार उगाता है, वरना ये गली 40 फुट चौड़ी गली है और बड़ी ज़बरदस्त गली है। जो भी इसमें प्लाट खरीदेगा, ज़ाहिर है कि उसको साथ में मिलेंगे, ग्रीन बेल्ट मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन साथ साथ रहिएगा, जो आजकल मेरे चैनल पे प्लाट आते हैं, मैं ख़ास तौर पे वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फिर 40 फुट गली है और ये हम आ गए हैं यहाँ। ठीक है जी। ये चश्मों की ज़मीन है,
ये प्लाटों की वीडियो मैंने लगाई थी, बल्कि इस वीडियो के साथ मैं ये प्लाट आपको दिखाऊंगा, ये बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन प्लाटों की जो मैंने वीडियो लगाई है उसमें मैंने वो चश्मे की भी लगाई है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये 3 प्लाट, मुझे गाड़ी थोड़ी पीछे करने दें, ये 3 प्लाट हैं ये, ठीक है जी। ये 3 प्लाट आपने देखे, ये एक प्लाट, ये दूसरा प्लाट और ये फिर वो तीसरा आगे वाला प्लाट। ये तीनों प्लाट हमारे पास मौजूद हैं। ये 14-14 लाख मैंने इनकी डिमांड लगाई थी, लेकिन इस वक्त बंदा कुछ जल्दी में है, मजबूरी में है, ये 12-12 लाख के फाइनल दे देगा। ये चश्मों की ज़मीन पर वाक़ है ये, और है भी ऊंची जगह पे। मज़े की बात ये कि ऊंची जगह पे है, लेकिन चश्मों की ज़मीन है। इसको आप आज पेमेंट करें, ये 12-12 लाख का भी दे देगा। मजबूरी है, पेमेंट की ज़रूरत है इसको। यहाँ फिर मेरे पास आपको मैंने बताया कि राइट हैंड पे मेरे पास 10-10 मरले के प्लाट मौजूद हैं, 3-4, जो 25-25 लाख के फाइनल हैं। मौके पर आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत बारगेनिंग हो जाया करती है, वो ज़ाहिर है जब आप आएंगे तो मौके पे बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये आपने याद रखना है कि वो जो 3 प्लाट मैंने अभी आपको दिखाए, उन 3 प्लाट्स की अलग से वीडियो भी इसी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं राइट हैंड पे मुड़ता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे एक झील है, इसमें शिकार वगैरह होता है, मुर्गाबी वगैरह का, ऐसी चीज़ों का शिकार वगैरह होता है। ये बारिश अगर ना भी हो रही हो ना, 1 मिनट मुझे बैक करने दें, ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो ये बारिश अगर ना भी हो रही हो तो इसमें पानी रहता ही रहता है। यहाँ कुदरती चश्मे हैं, उनका पानी इनमें इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, लेकिन जमा रहता है। यानी साल पूरा बारिश ना हो तो इस झील में पानी रहेगा, जो चश्मों का पानी होगा। मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रा क्लोज, फाख्ता बैठिए पुत्र, परेशान ना हो जी, मैं सदके। ये देखें, ये झील है, काफ़ी बड़ी झील है और पानी भी गहरा है, और इसमें यानी शिकार वगैरह है, मुर्गाबी वगैरह का, इस तरह वो जल कुकड़ी सी एक होती है, ऐसी चीज़ों का शिकार इसमें मिलता है। लेकिन शिकार करना नहीं चाहिए, मैं बड़ा खिलाफ हूँ यार इसके। जो परिंदे हैं ना, उनको अपनी मौज मस्ती में रहने दें। हाँ, अगर कहीं आप भूखे मर रहे हैं, गुजारा नहीं चल रहा, तो शिकार कर लेने में जायका नहीं। अपनी जुबान के सिर्फ जायके के लिए शिकार करना मुझे नहीं अच्छा लगता। ये फिर 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है, लेफ्ट साइड के नाला है, और यानी ये 40 फुट ये है जिस पे मैं जा रहा हूँ, 10 फुट का बीच में बरसाती नाला है, और फिर उसके परली तरफ फिर 40 फुट है, यानी 40-40 80 और एक 90 फुट का ये मेन बुलेवार्ड है। ये सारा ये नाला जो ये सारा कवर हो जाना है, इसके ऊपर ये सारे ये लग जाने अलार्म वगैरह। ये अब अगर मैं दिखाऊं तो ये एक प्लाट है जो मेरे ही नाम पे है। ये मैं अमूमन दिखाता रहता हूं आप दोस्तों को। 10 मरले का प्लाट है और 272 फुट का मरला है, 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है। ये मैं अमूमन आपको दिखाता रहता हूँ। 25 लाख का है, बारगेनिंग हो जाएगी, मेरे नाम पे है, लेकिन है मेरे समझ लें कि इन्वेस्टर का है, ठीक है जी। इसके साथ फिर ये बाकी जिन प्लाट्स में झाड़ झंकार है, इसके साथ लगता हुआ एक प्लाट है, ये फॉर सेल नहीं, लेकिन उससे आगे फिर 2 प्लाट हमारे पास मौजूद हैं। ये वाले जिधर मैंने कैमरा घुमाया है, अगर आप कहेंगे हम प्लाट साफ करा के आपको दे देंगे, लेकिन ये 25-25 लाख के प्लाट हैं। यहाँ 2 प्लाट इकट्ठे हैं मेरे पास, ये 25 से लेस नहीं होंगे। हो सकता है मौके पर कुछ 40-50 हज़ार लेस हो जाए। साथ साथ रहना, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और वीडियो स्किप भी नहीं करनी है। जब आप घबरा जाते हैं तो आप वीडियो स्किप कर जाते हैं। लंबी वीडियो को ना देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी के विजिट की बात करते हैं तो फिर लंबी वीडियो बनाना ज़्यादा कि मजबूरी बन जाता है ना भाई। फिर अगर आपने पूरी, आप चाह रहे हैं कि मंजूर चाचा जो है वो सारी वो मुकम्मल दिखाएं कि कहाँ के प्लाट लगाते हैं, क्या करते हैं। अब ये बारिश की वजह से ऐसे है, ये बिल्कुल ये फेर देते हैं, इसके ऊपर वो ब्लेड फेर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, और ये दिसंबर के बाद ये कंप्लीट होना है, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास एक कॉर्नर है जो 90 फुट का दिखाता हूँ आपको। ये जिसपे झाड़ झंकार आपको नजर आ रहा है ना, ये 40 फुट गली है, और ये जो राइट साइड पे है
ये 10 मरले का कार्नर प्लाट है। मजे की बात ये है, बड़ी मजे की बात बताऊं, इसकी 36 लाख मैंने डिमांड लगाई हुई है। लेकिन इस वक्त ये बंदा है स्विट्जरलैंड से आया हुआ पाकिस्तानी भाई, इसके को वहां कोई मामलात हैं, वहां जाना चाह रहा है दोबारा स्विट्जरलैंड में। तो ये भाई जो है ये प्लाट 26 लाख में दे देगा। 36 लाख इसने डिमांड लगवाई थी, 36 लाख से एक पैनी भी कम नहीं कर रहा था। लेकिन अब कोई मजबूरी है, इनका जो वहाँ बिजनेस है उसका कोई मसला बना है और उन्होंने कहा जी कि आए और अपने बिजनेस की दोबारा से कंफर्मेशन करवाएं। तो इस सिलसिले में ये प्लाट बेच के और फिर वापस वहाँ जाना चाह रहा है। ये स्विट्जरलैंड से भाई आए हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह की और बहुत अच्छा रिबेट कमाया इन्होंने यहाँ। ठीक है जी, मैं साथ साथ रहिएगा, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड पे घूम के आपको इसका अगला भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आगे क्या हो रहा है, बस साथ साथ रहें। 40 फुट का मेन बुलेवार्ड, और क्या नाम है जी इस मेन बुलेवार्ड का? सलमान फारसी रोड। ये सलमान फारसी रोड है। जो लोग कहते हैं ना जी अलहरम सिटी 2 नंबर सोसाइटी, अलहरम सिटी 3 नंबर सोसाइटी, अलहरम दिन यार तुसी 100 नंबर कही जाता भी कोई नहीं मसले वाली गल। हम क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मैं रोज़ाना आता हूँ, रोज़ाना महीने में 4-5 डील्स करता हूँ। यहाँ बहुत कम बजट वाले यार, जिनका बजट है ना 15 से 35 लाख, वो भी मंथली यहाँ अच्छा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। ठीक है जी, नफ़ा नुकसान हर मामले में होता रहता है, लेकिन यहाँ लोग बहुत अच्छा रिबेट कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा ये अलहरम सिटी का एरिया भाई, ये राइट हैंड पे भी सारा जंगल पूरा ये अलहरम सिटी का है। और मैं यार थोड़ा आगे होके दिखावा देना कि याद कर सो, ये भी सारा आगे अलहरम सिटी का एरिया है। जैसा नाला आप पीछे देख के आए इस तरह के नाले और पता नहीं आगे कितने हैं। ये पूरा का पूरा इलाका अलहरम सिटी का है। ये देख रहे हैं स्ट्रीट्स वगैरह लगी हुई, ये सारा। आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं लंबी वीडियो से, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका जो 4 लाइनों वाला 8 लाइन वाला 4 लाइनों वाली जो इंट्रेंस है वो भी दिखानी है मैंने आपको। ठीक है जी, अब ये आगे फिर एक नाला है, ये आप देख रहे हैं, ये एक नाला है। ठीक है जी, ये ज़रा छोटा नाला है। ठीक है जी, तो इससे आगे भी इनकी अभी ज़मीन है, इनकी बहुत सारी ये ज़मीनें हैं। अब यहाँ ये लोगों ने जिन्होंने प्लाट लिए हैं उन्होंने अपनी डिमार्केशन कर ली हुई है। ये सारा ये सिलसिला इनका चल रहा है। ये काम ताज़ा हुआ है, ये को पहले का नहीं हुआ, ये अब ताज़ा हुआ काम है। नाल ना रो लालो तक को मैं तेन किथे कमाना, वो इसीलिए तो मैं कहता हूँ। खैर वो शेर मैं पढ़ता तो गलत हूँ, वो बाज़ वक़्त ना वो याद ही नहीं यार होता, एक असल फिक्रा नहीं मैंने याद आਉਂਦਾ कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के, बल्कि है गुर बता देंगे बादशाही के, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, इस तरह है असल में। ठीक है जी, तो साथ साथ रहें। ये बलडोज़र लगा हुआ, काम चल रहा। ठीक है जी, ये सारा का सारा भाई अलहरम सिटी है, ये सारा का सारा। इस तरफ भी देख लें, ये सारा ज़मीनें बराबर हो रही हैं, ये जंगल सारा ख़त्म हो रहा है। ये है जी अलहरम सिटी, ये आपके सामने। ये अब मैं आपको देखें सीवरेज लाइनें यहाँ भी बिछ रही हैं। ठीक है जी, अब मैं वापस करता हूँ गाड़ी और आपको इनका जो मेन बुलेवार्ड है वो दिखाता हूँ, जो 80 फुट है, ये शायद 120 फुट है, दिखाता हूँ आपको। की हो गया है, अच्छा वो बुलडोजर जहाँ चला है ना, तो वहां से
और ज़रूर बताइएगा कि ये जो गाड़ी है इसको आप यानी कितने वोट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि मेरा इरादा बन रहा है कि मैं अपनी गाड़ी के लिए एक डोनेशन का, एक चैरिटी का पेज बनाऊं कि भाई ये गाड़ी जो है ये अवामुन नास की खिदमत के लिए घूमती फिरती रहती है और इसको रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्त अहबाब को लाजमी चाहिए कि इस गाड़ी के नाम पर चैरिटी करें, डोनेशन करें। आप दोस्त मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि इस छोटी सी गाड़ी के लिए मुझे चैरिटी का पेज बनाना चाहिए कि नहीं। वो कहते हैं ना कि पता नहीं यार हुण गालिब दा शेर है कि नहीं, एवं को मेरे को गलती ना हो जाए। एक तो बड़े बड़े कारीगर बैठे ने इंटरनेट की दुनिया, किसी पकड़ लिया तो कैसी चाचा गलत पढ़ता है। लेकिन चलें गालिब की रूह से माजरत कर लेते हैं, पता नहीं गालिब का है भी कि नहीं, बल्कि गालिब का ही होगा क्योंकि नाम तो बीच में गालिब का आता है। वो कहते हैं कि गालिब जो कुएं यार में कुछ भीड़ भाड़ हो, तू भी घुसड़ फुसड़ के घसीड़म घसाड़ हो। हाँ जी, हज़ारों लोग मांग रहे हैं तो चाचे मंजूर ने डोनेशन मांग ली थी, यार केड़ा फर्क पै गया। लेकिन अजय कोशिश करांगे, अजय पहले सीखांगे ना, पहले समझना पड़ेगा कि मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है। अब ये सलमान फारसी रोड, ये सलमान फारसी रोड है, मेन बुलेवार्ड है आगे जाने के लिए। 40 फुट का ये रोड है। इसका भी मैंने एक प्लाट लगाया हुआ है। इस पे सीवरेज लाइनें बिछना शुरू हो चुकी हैं, बुलडोजर ने बराबर शराबर भी किया है, इस पे भी काम जारी है। अनकरीब ये रोड इंशाअल्लाह पक्का होना शुरू होगा। ठीक है जी, यहाँ मैं आपको एक प्लाट दिखाता हूँ। ये मेरे पास प्लाट है 5 मरले का, 27 बाय 50 की डायमेंशन है और 750 नंबर प्लाट है। तो ये भी हमारे पास मौजूद है, अलहुदा ब्लॉक। ठीक है जी, लेकिन ये समझ लें कि 16 में फाइनल कर देंगे या कुछ करेंगे यार इसका। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी सारा अलहरम सिटी का एरिया है, इधर से मुड़ना ना, ये सारा अलहरम सिटी का एरिया है जहां मैं जा रहा हूँ। ये इनका ये तो हॉकी ग्राउंड वगैरह, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, ये रेस कोर्स ग्राउंड है इनका। यहाँ ये लेफ्ट साइड पे ग्राउंड है, बच्चे रोजाना यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। आज नहीं आए हुए, वरना ये जो जगह लेफ्ट साइड पे यहाँ सारे बाइक खड़े होते हैं। और बल्कि मैं यार थोड़ा सा ना इसकी तरफ कैमरा ना घुमा दूँ, जब इतना कुछ दिखा दिया है। ये देखें, ये क्रिकेट ग्राउंड है इनका, इसमें बच्चे रोजाना जो है ये क्रिकेट खेलते हैं आके, वो क्लब वगैरह वाले ना। देखें, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अलहरम सिटी से बेहतर मेरे ख्याल में कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी, वजह यह है कि ये रावलपिंडी की वाहद सोसाइटी है जो 272 और 270 फुट का मरला देती है। 5 मरले प्लाट के साथ 270 फुट का मरला और 10 मरला प्लाट जो है वो 272 फुट का मरला। ये वाहद सोसाइटी है और गलियां 40-40 फुट देती है। वाहद सोसाइटी है जो अप्रूव्ड सोसाइटी है, इसमें गैस के मीटर भी लोगों के लगे हुए हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं ये थोड़ा सा मैं उमर बिन खताब रोड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये उमर बिन खताब रोड है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पे है। उनके वालिद का नाम खताब था। उसके बाद फिर ये फिर सोसाइटी का 80 फुट 120 फुट मेन बुलेवार्ड है अलहरम सिटी का। ये आपके सामने, इसके राइट हैंड पे जू है और लेफ्ट साइड पे कोई मार्केट बनी है, कोई कमर्शियल मार्केट कोई बड़ी। लेकिन जाहिर है कि उसको टाइम लगेगा, जब आबादी बढ़ेगी तो तभी ये उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। यहाँ अभी आगे गेट नहीं बना हुआ, बस वो टूटी फूटी सी एक चौकी सी बनी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हम उस रोड से बाहर निकलेंगे और बल्कि आप नहीं, आपको रिंग रोड पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो यहाँ तक आ ही पहुँचे हैं तो फिर क्यों ना इसी वीडियो में आपको रिंग रोड की सूरत हाल भी दिखाऊं।
ताकि एक ही बार आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। ये सोसाइटी सदर से 16 किलोमीटर, रिंग रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर, बल्कि सोसाइटी का ये वाला गेट जो सामने आ रहा है ये रिंग रोड से तकरीबन पौना किलोमीटर या 1 किलोमीटर है। ठीक है जी। जब रिंग रोड का फ्लाईओवर इस तरफ वाला बन गया तो फिर आप यूं समझ लें कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद और रवात, ये चीज़ें आपके नज़दीक हो जाएंगी। बिल्कुल रहिएगा मेरे साथ साथ। और लाड़ियो चाचा इन्नी मेहनत करन दिया, हजे भी तुसीं जे सब्सक्राइब ना करो तो माड़ी गल है। ये जो जुमला मैं बोलता हूँ ना ऐसे ज़रा जज्बाती अंदाज में, वैसे ये कि ये फजूल है। ज़ाहिर है कि उसी को सब्सक्राइब करना चाहिए जिसको मेरी बातें अच्छी लगती हों, मेरी बातों से हौसला मिलता हो, या फिर ये है कि वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखता हो। अल हरम सिटी में एज ए इन्वेस्टर आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं तो उसका डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लिया करें। हर बिज़नेस में नफ़ा और नुकसान का अंदेशा रहता है। ठीक है जी। अल हरम सिटी में जो मैं वीडियोज़ लगाता हूँ और जो मैं उनमें बातें करता हूँ वो टोटली मेरे अपने ख़यालात होते हैं और मेरे अपना तजर्बा होता है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूँ कि अल हरम सिटी आपको फ़ायदा दे सकता है। ठीक है जी। यहाँ मैंने 15 लाख वाले जो हैं, जो 15 लाख लेकर आए थे उनको भी कमाते देखा है। जो 35 से 45 लाख लेकर आए थे उनको तो बहुत अच्छा कमाते देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अगर आपके भी ये बजट है, यानी 15 से लेकर 45 लाख तक, 55 लाख तक, 65 लाख तक बजट है तो आप बहुत अच्छा अल हरम सिटी में कमा सकते हैं। अब ये रिंग रोड है, ये दाएं तरफ से ये एंट्रेंस जो बन रही है ये फ्लाईओवर्स की, ये वो है। ये खुदाइयाँ जारी आपके सामने यहाँ इन्होंने ये किया हुआ। ठीक है जी। ये पाइपलाइन गुजारी हुई है, बस देखते जाएं आपको पता चलेगा कि वाकई काम हो रहा है। ये जो है ये पाइपलाइन के लिए है, जो एंट्रेंस है वो थोड़ा आगे है। ये अब देखें ये लेफ्ट साइड पे ये सारा रिंग रोड है। मैं थोड़ा नीचे भी जाऊंगा रिंग रोड पे और नीचे जाके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आगे भी देखें इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ, बड़ी तेजी से ये काम कर रहे हैं। हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अगर मैं ये वाली पुली दिखाऊं आपको जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, तो ये गैस की जो पाइपलाइंस हैं उनके लिए बनाई गई है। ठीक है जी। और अल्लाह की याद करना। अब ये होता है कि हर फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए, उससे उतरने के लिए ये लो पोल्स बनाए जाते हैं। क्या कहते हैं जिसको यार अंग्रेजी च मार भी खा जाने ना अल्लाह। जैसे आपने देखा कि फैज़ाबाद है तो पुल पे चढ़ने के लिए वो मुख्तलिफ बनाए गए, इसी तरह ये रिंग रोड पे चढ़ने के लिए, ताकि आप चक्री रोड से चारों तरफ से रिंग रोड पे चढ़ सकें, तो ये साइड एरिया भी इन्होंने बनाए हैं। बड़ी तेजी से इस पे काम जारी है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तशरीफ लाई थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये दिसंबर में कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अपने मामलात होते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। मैं अब यहाँ गाड़ी से उतरूँगा और मेरे साथी हैं वो गाड़ी ड्राइव करेंगे। मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाना चाह रहा हूँ ज़रा उतर के, लेकिन ये कि अगर आपने वीडियो स्किप ना की हुई तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है तो फिर हैंडल देखिए ज़रा। तो ये मैं गाड़ी से उतर आया हूँ, गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी है, ये आपके सामने है। मुझे थोड़ा सा आगे जा लेने दें। ये अभी क्योंकि ये पीछे चश्मों का पानी आ रहा है, ये पीछे कुदरती चश्मे हैं, उनका पानी यहाँ से गुजर रहा है। ज़ाहिर है इसका भी ये कोई बंदोबस्त करेंगे, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी इसमें मिल जाता है।
तो ये आपके सामने ये रिंग रोड है, वो पीछे एक पुल बना हुआ, एक ये पुल सा बन रहा है, ये पानी की गुजरगाह के लिए है, वो ट्रैफिक की गुजरगाह के लिए, वो बहुत पीछे, पता नहीं आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और इसी तरह फिर ये चक्री रोड वाला जो इंटरचेंज है वो ये बन रहा है, ये आपके सामने, ठीक है जी। और इसके ये साइड वाले जो होते हैं रास्ते वो बन रहे हैं, यानी गाड़ियाँ चक्री रोड पे जा सकें और चक्री रोड वाली गाड़ियाँ इस रिंग रोड पे आ सकें। तो ये रवात वाली साइड से शुरू होता है, सुना है छन्नी पुल वगैरह वहाँ से शुरू हो रहा है ये रिंग रोड, और ये जनाब पहुँचता है आगे फिर थलियाँ इंटरचेंज वाली साइड पे। तो इस्लामाबाद जाना, एयरपोर्ट जाना, रवात जाना, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप अल हरम सिटी में रह रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अल हरम सिटी जो है ये रावलपिंडी का मुस्तकबिल है। आपने मोटरवे पे जाना हो, आपने एयरपोर्ट जाना हो, आपने इस्लामाबाद पेशावर जाना हो, आपने रवात वाली साइड से जेलम की तरफ जाना हो, तो आप या इधर बैरिया टाउन फेज़ 8 वगैरह DHA वगैरह जाना हो, तो ये अल हरम सिटी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि रिंग रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, मैं लाजमी वो प्लाट भी लगाऊंगा साथ, वो देख लीजिएगा तीनों प्लाट जो मैंने अल हरम सिटी के दिखाए। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास हैं 3 प्लाट 5-5 मरले। वैसे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन इनकी लोकेशन आपको बहुत पसंद आएगी। ये चश्मों वाली जगह पे हैं। यहाँ ये पूरी पट्टी में, इस पट्टी में ख़ास तौर पे जिस पट्टी में ये प्लाट हैं, यहाँ कुदरती चश्मे हैं और जगह जगह हैं, किसी एक जगह नहीं है, कुदरती चश्मे हैं यहाँ। और अमूमन जो लोग बोर कराते हैं 25 से 30 फुट पे पानी आ जाता है भी ऊंची जगह पर हैं ये प्लाट। और फिर वो सामने 3 घर बने हुए आपको परली तरफ नज़र आ रहे हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं 40 फुट गली है। जब हम 40 फुट कहते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई 40 फुट है। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है उधर ग्रीन बेल्ट मैंने छोड़ा, फिर यहाँ एक और गाड़ी खड़ी हो सकती है, उससे आगे एक और, कम से कम भी 4 गाड़ियाँ एक वक्त में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, कम से कम भी 4 गाड़ियाँ। 40 फुट गली का मतलब ये होता है। ये वाहद सोसाइटी है मेरे ख्याल में रावलपिंडी में जो 270 और 272 फुट का मरला देती है। यहाँ हमारे पास 3 प्लाट हैं, 27 बाय 50 की डायमेंशन में हैं, यानी एक प्लाट 27 बाय 50 की डायमेंशन रखता है। इसका मतलब ये है कि 270 फुट का मरला है। 5 मरले का प्लाट, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन, और इसकी डिमांड है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 14 लाख। और इसमें भी मैं 1 महीने की सब्जी जितने पैसे छोड़ सकता हूँ। 5 मरला प्लाट, 270 फुट का मरला, 40 फुट गली, दोस्तों डिमांड इसकी भी 14 लाख है, सिंगल ऑनर। इसमें भी मैं आपको 1 महीने की सब्ज़ी के पैसे छोड़ सकता हूँ, जिस सब्ज़ी ज़्यादा महंगी ना हो गई। ये भी तो ख्याल करना ना ला लो, बाज़ वक़्त कीमतां जो है ना जल्दी जल्दी वधियां रहिंदियां ने, हर चीज़ का ख्याल करना पैंदा है। तो ये भी मेरे पास है, ऊंची जगह है, चश्मों की ज़मीन है, मैं चश्मा भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ ये ब्लॉक हम लगा के देंगे, ये तो वक्ती तौर पे निशानदेही की है ना, इसके फ्रंट पे और बैक पे हम ब्लॉक लगा देंगे। तो 5 मरले का प्लाट ये भी है, 270 फुट का मरला है, 40 फुट गली है, 27 बाय 50 की डायमेंशन है, डिमांड इसकी भी 14 लाख है। तो ये 3 प्लाट हमारे पास हैं 14 लाख के बजट में। अगर कोई इकट्ठे लेना चाहे तब भी ठीक है, कोई सिंगल लेना चाहे तब भी ठीक है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर ऑप्शन इस कीमत में शायद आपको और कहीं ना मिले। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ 225 फुट का मरला होता है, या मैक्सिमम 245 फुट का मरला होता है। कोई होगी जो 250 का मरला देगी। ये वाहद सोसाइटी है जो आपको 270 फुट का और 272 फुट का मरला देती है दोस्तों। तो मैं आगे चलूँगा और आपको वो जगह दिखाऊंगा कि जहाँ चश्मे हैं। पहले दाएं बाएं का आप मंजर देख लें, सामने भी एक घर बन रहा है। ये हम जैसे ही थोड़ा नीचे उतरेंगे
तो ये सड़क आ जाएगी आगे। तो मैं ना आपको वो चश्मा दिखा दूं, आप कहेंगे यार चश्मा दिखाया, कुदरती चश्मा है। और यहाँ एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे चश्मे इस पट्टी में मौजूद हैं, ठीक है जी। वैसे बारिश भी रात को हुई थी, लेकिन जब सख्त धूप निकली हुई हो, बारिश ना हो, फिर भी आप आके चेक करेंगे तो यहाँ से पानी आता रहता है। और इस तरह के बहुत सारे सूते हैं जहाँ से पानी ये निकलता रहता है, ठीक है जी। बहुत सारे इस पूरी पट्टी में इस तरह के मौजूद हैं, कुदरती चश्मे हैं। आप सख्त तरीन गर्मी में आएँ, जब सूरज निकला हुआ हो, तो फिर भी इसी तरह यहाँ से पानी आता रहता है। तो दोस्तों, इन प्लॉट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम चलेंगे अगले प्लॉट की तरफ। दोस्तों, यहाँ फिर मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड है, सलमान फारसी रोड है, अल हरम सिटी का। और प्लॉट का नंबर है जी 750। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है 27 बाय 50 की डायमेंशन है, ये आपके सामने, ठीक है जी। और ये किस लिए बेहतर है, इसकी वजह यह है कि इस रोड पे सोसाइटी ने काम शुरू कर दिया हुआ है। सिर्फ बारिश की वजह से वक्ती तौर पे रुका है। वो देख लें, सीवरेज लाइन बिछी, वो बिछी हुई, आगे दिखाता हूँ आपको। ये सीवरेज लाइनें जो हैं ये ताज़ी ये बिछा रहे हैं, आगे भी दिखाता हूँ आपको। ये सलमान फारसी रोड जो है ये अनकरीब ये पक्का हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। सिर्फ बारिश की वजह से वक्ती तौर पे काम इन्होंने रोका है। ये सीवरेज लाइन बिछी हुई, इसी तरह आगे तक तो उधर तक है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों साइड पे ये सीवरेज लाइनें वगैरह ये बिछा रहे हैं, काम ऑलरेडी शुरू है। वो बिल्कुल सामने फिर मेन बुलेवार्ड आ जाता है, और उससे आगे फिर 8 लाइनों वाली वो रोड आ जाती है जो आपको नज़र आ रही है वो सामने, जो इसका जो है ना ये मेन बुलेवार्ड है सोसाइटी का, ठीक है जी। तो ये जो है प्लाट ये बड़ा वारे का और बड़ी ख़ास लोकेशन पे मेरे पास है। ये फाइनल 18 में होगा, ये ज़हन में रखिएगा। हो सकता है कोई 10-1 हज़ार मौके पे मैं छोड़ भी दूं अगर दिल आ जाए तो, लेकिन वैसे है 18 का फाइनल। ये मेरे एक इन्वेस्टर हैं, उनका है, लेकिन लोकेशन बड़ी ख़ास है माशाल्लाह। अगर नीचे आप बेसमेंट बनाना चाहें तो बैक साइड पे बेसमेंट भी बन सकती है। तो इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अल हरम सिटी, सलमान फारसी रोड, 5 मरले का प्लाट, 2750 की डायमेंशन, 270 फुट का मरला, 18 लाख डिमांड।